बस्ती की सम्मानित मीडिया के साथियों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। आज आप सब लोगों के बीच में जो हम लोग उपस्थित हुए हैं, पहला निवेदन तो ये है कि जो हमारा मूल विषय है वो आपके सामने हम रखेंगे और निवेदन ये है कि फोकस भी वहीं रहे। उसके अलावा भी अगर कुछ रहेगा आप लोगों का तो उस पर भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। 16 फरवरी जो महाराजा सुहेलदेव का जन्म दिवस है, उस दिन महाराजा सुहेलदेव के एक भव्य स्मारक को स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। उनके समृद्ध इतिहास को, उनकी स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए एक संग्रहालय भी बनाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, सरकार ने लिया है। 16 फरवरी को महाराजा सुहेलदेव के जन्म दिवस के अवसर पर महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक और उनके संग्रहालय का, साथ ही चित्तौरा के जिस मैदान में सैयद सलार मसूद और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के बीच में संग्राम हुआ था, उस इलाके को और उस मैदान को भी पर्यटन के रूप में विकसित करने का भी फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। बहुत बधाई। और इन तमाम चीज़ों का, उनके स्मारक का भी, उनके संग्रहालय का भी, उनसे जुड़ी तमाम जो विकास की योजना लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार आई है, इस सब का आधारशिला 16 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों से होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी वर्चुअल दिल्ली से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हम सभी लोग बहराइच में उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक और निर्णय लिया है। 16 फरवरी को ही महाराजा सुहेलदेव के जन्म दिवस पर ही पूरे प्रदेश में जहां कहीं भी महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति होगी या प्रतिमा होगी, वहां पर उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग अपने विभाग के बैंड को बजाकर महाराजा सुहेलदेव को नमन करेगा, उनको सम्मान देगा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करेगा। मैं अपने पूज्य प्रधानमंत्री जी का इस मार्गदर्शन के लिए और 16 तारीख को जो उनका सानिध्य मिलने जा रहा है उसके लिए और इतना बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए अपने यशस्वी और देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसलिए कि आप सब लोगों ने देखा होगा, ये इलाका तो वही है, महाराजा सुहेलदेव का इलाका रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने सैयद सलार मसूद की मजार को तो सजाने का काम किया, लेकिन जिसने इस माटी के लिए लड़ाई लड़ी, इस देश के लिए जिसने लड़ाई लड़ी, उसके सम्मान में अब से पहले किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब तब महाराजा सुहेलदेव का सम्मान बढ़ा और इस ऐतिहासिक काम के लिए हम बार बार उत्तर प्रदेश की सरकार का हम स्वागत करते हैं। अपने मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देना चाहते हैं। अभी 2019 में आपने देखा होगा, गाजीपुर की धरती पर जो क्रांतिकारियों की माटी है, मैंने राजभर समाज की एक महारैली में देश के यशस्वी पूज्य प्रधानमंत्री जी को मैंने बुलाया था। प्रधानमंत्री जी आए थे, रैली में आए, महाराजा सुहेलदेव को श्रद्धांजलि अर्पित किया और महाराजा सुहेलदेव के नाम का एक डाक टिकट भी जारी करने का काम प्रधानमंत्री जी की सरकार ने किया। और अभी
आपने अयोध्या में देखा होगा 5 अगस्त को, जब प्रधानमंत्री जी भगवान के मंदिर का आधारशिला रखने आए थे, उस दौरान भी प्रधानमंत्री जी ने 3 महापुरुषों को नमन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिवाजी और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का भी नाम लेकर उनको बहुत ही मन से याद करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। प्रधानमंत्री जी के ही सरकार ने पिछले कार्यकाल में गाजीपुर से महाराजा सुहेलदेव सुपर फास्ट ट्रेन चलाकर दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया। वो ट्रेन निरंतर चल रही है और महाराजा सुहेलदेव को रोज श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम हो रहा है। हमारी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कल्याण सिंह जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर भी महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा को स्थापित करके उनका गौरव बढ़ाने का काम किया था। मुझे याद है 2016 में बहराइच में हमारी भगवान श्री राम के नाम पर जो रामलीला कमेटी है, उसने महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा स्थापित किया। उसके अनावरण करने के लिए आज हिंदुस्तान के यशस्वी गृह मंत्री जी का आगमन उस समय अमित भाई शाह जी का बहराइच की धरती पर हुआ था और उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का काम गृह मंत्री जी ने किया था। तो जब जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है, तब तब भारतीय जनता पार्टी ने महाराजा सुहेलदेव के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। नहीं तो 75 वर्ष के आज़ाद हिंदुस्तान में 75 वर्ष हम पूरा होने को आ रहा है, लेकिन कभी भी जो बाहर का आक्रांता था, हमलाकारी था, जिसने हमला किया देश में, जिसके सर पर हजारों हिंदुओं के सर को कलम करने का आरोप है, उनको सम्मान देने का काम पूर्ववर्ती सरकारों ने किया। और जिसने इस धरती के लिए काम किया, महाराजा सुहेलदेव का सम्मान किसी दूसरी सरकार में नहीं हो पाया। इसलिए हम बार बार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बात हो तो आप 10 मिनट कम से कम मोबाइल हो। अरे अध्यक्ष जी, श्रावस्ती है, यहाँ चाय पानी कुछ नहीं मिलता है। अच्छा चलो आप बना किया होगा। अरे तो अभी आप पिलाए थे, आपकी बात अलग है। दो बार काम ले रहे हैं ना, दो बार चाय पियोगा भैया। दो बार पार्टी ने महाराजा सुहेलदेव के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। नहीं तो 75 वर्ष के आज़ाद हिंदुस्तान में 75 वर्ष हम पूरा होने को आ रहा है, लेकिन कभी भी जो बाहर का आक्रांता था, हमलाकारी था, जिसने हमला किया देश में,